टावर पर हुए धमाके के बाद वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू का काम किया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। तो कीव और खार्किव में हमले तेज हो चुके हैं और देखिए वहां पर रेस्क्यू भी किया गया, क्योंकि टीवी टावर पर धमाका होता है, जिसके बाद फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहीं स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूएन की मानवाधिकार परिषद की बैठक में रूस का जोरदार विरोध हुआ। इस बैठक में दुनिया के कई देशों के राजदूत और प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन जैसे ही इस बैठक में रूस के विदेश मंत्री के बोलने की बारी आई, वहां हलचल तेज हो गई। एक एक कर कई देशों के राजदूत और प्रतिनिधि बैठक बीच में ही छोड़कर चल दिए। इस बीच रूस के विदेश मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना भाषण शुरू कर दिया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अपनी एयर स्पेस बंद करने की वजह से वो स्विट्जरलैंड नहीं जा सके थे। एक तरफ जहां संयुक्त राष्ट्र की बैठक में रूस का विरोध किया गया, वहीं यूरोपीय संसद में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के भाषण पर खूब तालियां बजी। यूरोपीय संसद के सदस्यों ने खड़े होकर काफी देर तक तालियां बजाईं। खुद को मिले इस सम्मान को देखकर यूक्रेन के राष्ट्रपति भावुक हो गए। इस बैठक में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। भारतीय वायुसेना का C-17 एयरक्राफ्ट ग्लोब मास्टर रोमानिया में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए रोमानिया जाएगा। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने में इसकी मदद ली जाएगी। ये विमान हिंडन एयरबेस से रोमानिया के लिए उड़ान भरेगा। उधर रूस के टैंक का मजाक उड़ाए जाने का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। घटना तब की है जब रूस की सेना का एक टैंक सड़क पर खड़ा था और उसी वक्त यूक्रेन का एक नागरिक कार में सवार होकर उसी सड़क से निकला। पूरी घटना की रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। रूस के सैनिकों से खड़े होने की वजह पूछी गई। Сломались, пацаны. Сломались. टैंक में डीजल खत्म होने की बात सुनकर तो यूक्रेन के नागरिक ने टांग खिंचाई शुरू कर दी। Можно оттащить на Россию обратно. रूस के सैनिकों ने मजाक को मजाक की तरह ही लिया और जब रूस के सैनिकों ने हंसते हंसते ही बात की तो यूक्रेन के उस नागरिक ने सैनिकों को डराने की कोशिश की। А вы хоть знаете, куда вы едете? Куда? На Киев, бля, хуярите. Да. इससे पहले कि रूस के सैनिक कुछ समझ पाते, उसने उन्हें बड़ा झटका दे दिया। जी भरकर रूस के सैनिकों की टांग खींचने के बाद यूक्रेन का नागरिक अपनी कार लेकर आगे निकल गया। यूक्रेन रूस युद्ध पर बड़ी खबर। आईसीजे में युद्ध पर होगी सुनवाई। 7 और 8 मार्च को आईसीजे में सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन रूस युद्ध पर ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई होगी। 7 और 8 मार्च को ये सुनवाई होगी। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए हम आपको रूस यूक्रेन युद्ध की हर बड़ी खबर बता रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की ये है कि आईसीजे में युद्ध पर सुनवाई होनी है। 7 और 8 मार्च को आईसीजे में सुनवाई होनी है, क्योंकि रूस का कई देशों ने विरोध किया है जबकि यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। और अब आज जो बाइडेन का देखिए संबोधन भी होने वाला है, उस पर भी हमारी नजरें रहेंगी। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 7 और 8 मार्च को इस मसले पर सुनवाई होगी। तो ये मामला अब वहां तक पहुंचा है क्योंकि आज इस युद्ध का 7वां दिन है और रूस मानने को तैयार नहीं है। उसने कीव की ओर कूच कर दिया है। हर तरफ से राजधानी कीव को घेरा हुआ है। उधर 6 दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े महायुद्ध में अब बस कुछ घंटों का ही खेल बचा है। पूरी दुनिया को डर है कि यूक्रेन की राजधानी कीव को किला अब कभी भी ढह सकता है, क्योंकि पुतिन ने खतरनाक टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और घातक तोपों को भरा पूरा जखीरा देकर अपनी सेना को कीव पर धावा बोलने के लिए छोड़ दिया है। ये कोई छोटा मोटा काफिला नहीं है। पुतिन ने अपनी सेना का 64 किलोमीटर से भी लंबा काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए भेजा है। 64 किलोमीटर से भी लंबा काफिला। दिल्ली से हरियाणा के रोहतक की दूरी करीब 65 किलोमीटर है। सड़क से जाने में 1.5 घंटे से ऊपर लगता है। इतने ही लंबे रूस की सेना के काफिले ने कीव के लिए कूच कर दिया है। वो कीव के बेहद करीब पहुंच चुका है। दावा हवाई नहीं है। रूस की इस तैयारी का सबूत देती सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने इन्हें जारी किया, जिसमें पहली तस्वीर में रूस की सेना का लंबा चौड़ा दस्ता घने जंगलों से घिरी एक सड़क पर पूरी तरह कब्जा जमाए नजर आया। वहीं दूसरी तस्वीर में भी यूक्रेन की जमीन पर रूस की सेना धड़ल्ले से आगे बढ़ती दिखी। रूस की सेना के इस काफिले में उसकी हजारों बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, रूस के भारी भरकम टैंक भी, कहर ढाने वाली आधुनिक तोपें भी और सेना का दूसरा साजो सामान भी। दावा है कि रूस की सेना का काफिला कीव के बाहरी हिस्से में पहुंच चुका है और अगर वो कीव में घुस गया तब तो खेल खत्म है, क्योंकि माना जा रहा है कि इतनी बड़ी ताकतवर सेना का सामना यूक्रेन की फौज कतई नहीं कर पाएगी।
रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर, अमेरिका बंद करेगा एयर स्पेस, रूस के लिए बंद करेगा एयर स्पेस। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका भी एयर स्पेस बंद करेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई देश अब अपना एयर स्पेस रूस के लिए बंद कर चुके हैं। ये अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है और अमेरिका लगातार रूस को चेतावनी दे रहा है कि गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इससे पहले अमेरिका ने कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी रूस पर लगाए हैं और रूस पर प्रतिबंधों की एक लंबी फेहरिस्त है। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमेरिका अपना एयर स्पेस बंद करेगा, यानी कि अब रूस के विमान अमेरिका से होकर नहीं जा सकते हैं, ना ही अमेरिका में लैंड कर सकते हैं। ये बड़ी खबर और बड़ी यहाँ पर बड़ा फैसला अमेरिका की तरफ से लिया गया है रूस को लेकर। एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम के संगठन ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन पर क्लस्टर बम से हमला किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में मानवाधिकार के लिए काम करता है और इस संगठन का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के एक स्कूल पर क्लस्टर बम गिराए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दावा किया कि क्लस्टर बम से हुए इस हमले में 3 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। खबर है कि रूस के हमले के बाद स्कूल में आम लोगों ने शरण ली थी, जिन्हें रूस के खतरनाक क्लस्टर बम का शिकार होना पड़ा। लेकिन रूस इन खबरों को गलत बता रहा है। उसके रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि उनके निशाने पर केवल यूक्रेन की सेना और सैन्य ठिकाने हैं। Принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием. रूस ने जंग की शुरुआत में भी बोला था कि उसका यूक्रेन के आम लोगों से कोई बैर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा उस पर यूक्रेन के नागरिकों की जान लेने का आरोप लगा। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा भी यही है। उसने जिस क्लस्टर बम की बात की उसका नाम सुनकर बड़े बड़े सूरमा घबरा जाते हैं। रूस पर इस बम के इस्तेमाल का आरोप ज़ेलेंस्की भी लगा चुके हैं। ये बम बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें 1-2 नहीं बल्कि 600 बम होते हैं। इस बम का नाम सुनकर बड़ी बड़ी महाशक्तियां कांप जाती हैं। क्लस्टर बम को जब आसमान से लड़ाकू विमान के जरिए गिराया जाता है तो गुच्छे खुलते हैं, वैसे ही जैसे आसमान से फूलों की बारिश होती है। लेकिन इस बम के इस्तेमाल से आसमान से फूल नहीं मौत बरसती है, जिसके बाद होती है विनाश की शुरुआत। क्योंकि क्लस्टर बम का कंटेनर खुलते ही छोटे छोटे बम हवा में छिटक जाते हैं। ये बम जमीन पर गिरने से पहले हवा में मीलों तक उड़ सकते हैं और जैसे ही ये जमीन पर गिरते हैं तो होता है मौत का तांडव, क्योंकि इनके गिरने के बाद आसपास के 25 से 30 मीटर तक के इलाके में किसी के जिंदा बचने का चांस ही नहीं होता। यही नहीं, जमीन पर गिरे जो बम नहीं फटते वो तो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये एक तरह के जिंदा बम होते हैं जो जमीन पर पड़े तो रहते हैं लेकिन कभी भी फट सकते हैं। रूस पर इसी विनाशकारी बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून ने इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। बड़ी खबर आपको बता दें, महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए यूएनजीए में आज रात वोटिंग होनी है। रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। आज रात 8:30 बजे भारतीय समय के अनुसार वोटिंग होगी। तो रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर ये वोटिंग होनी है और इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। ये प्रस्ताव रूस के खिलाफ लाया गया है और यूएनजीए में आज रात को वोटिंग होनी है। समय है 8:30 बजे, भारतीय समय के अनुसार 8:30 बजे वोटिंग होनी है। इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि रूस का विरोध हो रहा है। कई पश्चिमी देशों ने तो विरोध किया ही है और अब जब भी ऐसा महायुद्ध होता है तो पूरी दुनिया 2 खेमों में बटी नजर आती है। ऐसे में सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है और इसी को लेकर के रूस के खिलाफ ये प्रस्ताव है। आज वोटिंग होने वाली है। उधर रूस की न्यूक्लियर